डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी जैसे सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक्स ने हमारी इकोनॉमी का क्या हाल किया, उस पर कितना बुरा असर पहुंचा, ये एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से बता चुके हैं। पूरा एनालिसिस हो चुका है और ये चीज़ पूरी तरह से प्रूव हो चुकी है कि ये बड़े फेलियर्स थे सरकार के और इनकी सज़ा पूरे देश को भुगतनी पड़ी, जिसके कारण मिडिल क्लास और निचले वर्ग ने भारी मार खाई। जो कसर बाकी रह गई थी वो कोविड ने पूरी कर दी। ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले कोई बहुत अच्छे हाल चल रहे थे इकोनॉमी के। करीब करीब डीमोनेटाइजेशन के टाइम के बाद से ही इकोनॉमी जो है वो हमारी डेसिलरेट मोड में चली गई थी। कोविड जस्ट बैडली एडेड टू इट। हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ था 2019-20 में, वो 1975-76 से लेकर अब तक लोएस्ट था। 2020 में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद हालत बद से बदतर हो गई। According to Vivek Paul, in comparison with other large economies, India's economy was much worse. कुछ इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि 4 घंटों के शॉर्ट टाइम पीरियड पे इन्फॉर्म करके जो लॉकडाउन किया गया वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। कुछों का मानना है कि लॉकडाउन ने इसे सिर्फ एक्सेलरेट किया, हालत तो पहले से ही बद से बदतर थे। इस डाउन स्लाइडिंग इकोनॉमी ने जहां एक तरफ मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास का चैन छीन लिया, वहीं मुकेश अंबानी बिकेम द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड द रिचेस्ट मैन इन एशिया अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनर्स। इंडिया की जीडीपी का क्या हाल है, किस तरह से साल दर साल वो नीचे गिर रही है, इसके बारे में देशभक्त के आकाश बैनर्जी ने एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाई है। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 2018-19 में देश की जीडीपी थी 140 लाख करोड़। 2019-2020 में ये बन गई 145 लाख करोड़। लेकिन 2020-21 में हमारा जीडीपी गिर के 135 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सेकेंड वेव में भी सिचुएशन ग्रिम रही। केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसी स्टेट्स ने ज़्यादा केसेस देखे एंड दीज आर दोज स्टेट्स दैट आर हाई कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज जीडीपी. As per the estimates by SBI, there is a decline in growth in financial year 22 from 10.4% to 7.9%. Unemployment already 45 सालों में सबसे ज़्यादा थी, कोविड added to it. लाखों लोग इस दौरान बेरोज़गार हुए और सबसे बुरी मार एक बार फिर गरीबों ने खाई। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके साथ डील करना होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल नहीं किया गया तो इकोनॉमी को संभालना विल बी एन इवन हार्डर टास्क, as unemployment will only add to continuing lack of demand and dipping consumer sentiments. There is consumer hesitancy in spending. 97% Indians got poorer. It is a grave situation. ऐसे में करना क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, फ्री राशन लोगों तक सामान पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए, जॉब्स क्रिएट किए जाएं। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के हाथों में कैश दिया जाए ताकि वो खर्च कर सकें। मगर सबसे अहम, वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा स्टेप होना चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाना और साथ में उनके मन में जो डर है उसको ख़त्म करना। अगर तेज़ी से वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा तो कोविड को रोकने की जंग इसी तरह चलती रहेगी, रह कर लॉकडाउन आता रहेगा, लोगों की जेबें खाली होती रहेंगी। इसे मुमकिन तभी बनाया जा सकता है जब सरकार इंक्लूसिव ग्रोथ को अपनाए।